देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 98 पद संख्या 2 और 3 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया, उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है, उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर इस्राएल के घराने की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आइए उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, मुक्ति विधान प्रकट करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, हमें पापों से मुक्त करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु के आगमन के समय में आइए जब हम अपने हृदय को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, आइए हम इस बात पर विचार करें कि हमारे पापी होने के बावजूद भी प्रभु ने हमें कोई खूबी, कोई अच्छाई ना देखने के बावजूद भी अपने पुत्र को इस संसार में हमारी मुक्ति के लिए भेजा। आइए हम उसी प्रेमी ईश्वर की स्तुति करते हुए फिर एक बार कहें हालेलुया, हालेलुया, उसी पिता ईश्वर की आराधना करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, उसकी महिमा गाते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 17 में कहता है, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमने हमारे मुक्तिदाता का आगमन देखा है। आइए हम उसकी स्तुति करें। हमारा प्रभु अपने आप को दीनहीन बनाते हुए, अपने आप को विनम्र बनाते हुए हमारे लिए एक मनुष्य के रूप में, एक दास का रूप धारण कर इस संसार में आया। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति आनंद मनाते हुए इस समय में करें। आइए इस आराधना में हम पूरे हृदय से इस गीत को गाते हुए उसी ईश्वर की स्तुति करें जिसने अपने आप को हमारे लिए शून्य बना लिया। आइए हम उससे कहें कि प्रभु यदि हम तेरी शरण ना जाएं तो हम किसकी शरण जाएं। तू ही एकमात्र प्रेम करने वाला ईश्वर है, तू ही वही ईश्वर है जिसने अपनी प्रजा के लिए अपने आप को नगण्य बना लिया, जिसने अपने प्राण तक को, अपने महिमा तक को हमारे लिए छोड़ दिया। आइए हम पूरे हृदय से इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पूरे हृदय से गाते जाएं। पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, हृदय से कहें कि प्रभु तेरे सिवा पाऊं तुझे कहाँ जाऊं जाएं। जहाँ। प्रभु में था एक अज्ञानी, Lord, अनुग्रह से ही तेरी दया महिमा है, जानी। ये सब कुछ प्रभु देख पा रहे में हैं। था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। भीड़ हूँ मैं
गडरिया, मात्र गडरिया है प्रभु। आत्मा से मुझको चरा, Yes, Lord. भेड़ हूँ मैं तू है गडरिया, आत्मा से मुझको चरा, तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तोरे सिवा जाऊँ अपने कहाँ, हृदय से उसकी स्तुति गाएं। पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 6 में हम देखते हैं कि वचन कहता है, बेतलहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे लिए एक ऐसा चरवाहा जन्मा है जो हर बातों में, हर कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें हरे मैदानों में चराता है, जो हमें शांत जल के पास ले जाकर हमें नव जीवन का संचार करता है। आइए मन ही मन उसी की स्तुति आराधना करते जाइए और उसके प्रेम को अनुभव करते हुए उसे हृदय में धन्यवाद देते जाइए, क्योंकि वह चरवाहा निरंतर अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, अपने भेड़ों के घावों में पट्टी बांधता है और अपने भेड़ों से अत्यधिक प्यार करता है। एक भला चरवाहा ही सिर्फ अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर सकता है। आइए उसी भले चरवाहे की स्तुति कीजिए प्यारे विश्वासियों। पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में कहता है, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम इस समय अपने आप को, अपने हृदय को प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, आइए हम अपने पापों को भी प्रभु के हाथों में रखें। प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमारे इस हृदय को अपना घर बना लीजिए। हमने हमारे पापों के कारण अब इस घर को मैला कर दिया है, प्रभु इस घर को गंदा कर दिया है। आइए हम उसे धन्यवाद देते हुए कि वह इस संसार की समस्त अच्छी जगहों को छोड़कर हमारे हृदय में निवास करना चाहता है। आइए उसे धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को, अपने पापों को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए फिर एक बार पूरे दिल से इस गीत को गाएं। कल समंदर से मैं घिरा था, आसरा थी कोई डूब रहा था। कल समंदर से मैं घिरा था, आसरा थी कोई डूब रहा था। यीशु तूने बचाया, बचाता है प्रभु। जीवन को मालक बनाते हुए गाएं। यीशु तूने बचाया, जीवन का मुस्कुराते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 में हम देखते हैं कि जिस प्रकार जब ज्ञानी प्रभु को नवजात रूप में देखने के लिए दूर दूर से आए थे, तब उन्होंने किसी अन्य जगहों पर नहीं देखा, परंतु प्रभु को ढूंढते हुए वे एक महल में गए और वे पूछते हैं कि यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, क्या इन ज्ञानियों के समान हम भी ये सोचते हैं कि प्रभु के लिए एक परफेक्ट दिल होने की आवश्यकता है, एक साफ घर होने की आवश्यकता है? क्या हम इस समय अधिक ध्यान अपने घर की सजावटों में दे रहे हैं? और यदि ऐसा है प्यारे विश्वासियों, तो हमारा ईश्वर वो ईश्वर है जो बाहरी सजावट को नहीं बल्कि हृदय की गहराई को देखता है, हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। ज्ञानियों ने ये नहीं सोचा कि वो उस राजा को एक गौशाले में पाएंगे, बल्कि उन्हें लगा कि राजा एक महल में ही जन्म लेंगे। क्या उसी प्रकार हम भी बाहरी सजावट में ध्यान दे रहे हैं? और यदि ऐसा है प्यारे विश्वासियों, तो आइए हम अपने आप को विनम्र बनाएं और इस समय अपने आप को विनम्र बनाते हुए प्रभु को हमारे हृदय रूपी चरणी में जन्म लेने के लिए बुलाएं।
आइए पूरे हृदय से फिर एक बार प्रभु को आमंत्रित करते हुए, बुलाते हुए इस गीत को हम प्रभु के लिए गाएं। प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। आज मैं अपना घमंड पूरी तरह से छोड़ देता हूँ प्रभु। अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम कर न सकाया। प्रेम भरे हृदय से तुझे पुकारता हूँ प्रभु। मेरे हृदय में जन्म लीजिए, मेरी आत्मा में जन्म लीजिए, मेरे विचारों में जन्म लीजिए प्रभु। आइए क्रिस्त प्यारे विश्वासियों, ऊंचे स्वर से हम प्रभु को हमारे हृदय में आमंत्रित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28 तक। ये बहुत बड़ा पैसेज है, लेकिन आज हम ये पैसेज पूरा पढ़ेंगे। आइए हम पढ़े। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार में कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटे बातों में ईमानदार निकले, इसीलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगूठी में बांध रखा था। मैं आग से डरता था क्योंकि आप कठोर है। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूटता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सुद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशर्फी ले लो जिसके पास 10 अशर्फियां है, उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, आपके पास तो 10 अशर्फियां है। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मैं बैरियों को, जो यह नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्यारे भाइयों बहनों, अशर्फियों की कहानी, यह दृष्टांत प्रभु ने हमें दिया है। अशर्फिया, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें जितने भी टैलेंट्स दिए हैं, जो कुछ प्रभु ने दिया है, वह सब हमारे लिए अशर्फियां है। सबसे सुंदर अशर्फिया जो प्रभु ने हर एक व्यक्ति को दिया है, वह है मेरा जीवन।
हम सबको अपना जीवन जीने के लिए प्रभु ने दान के रूप में दिया है। आपने कई जगहों पर लोगों के जीवन में सुना होगा कि उन्हें साइलेंट अटैक हो गया, खड़े थे, भाग रहे थे, खाना खा रहे थे, बस गिर गए और चल बसे। तो हमारा जीवन प्रभु ने हमें दिया हुआ अशर्फिया है। हम इस जीवन में क्या करते हैं उसका हिसाब लेखा हमें प्रभु को जरूर देना पड़ेगा। कई लोग हैं जो अपने जीवन को कोसते हैं, उन्हें अपने जीवन को जैसे जीना है वैसा जी लेते हैं। अपने जीवन को अंत करना है, अपने शरीर को नष्ट करना है, कोई गलत चीजों का सेवन करना है, गलत चीजों में पड़ना है, जब चाहा तब बैठकर खाना है, एक डिसिप्लिन नहीं। हमारे जीवन तो हम ऐसे ही ग्रांटेड ले जाते हैं। यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन प्रभु का दान है और जो हम हमारे जीवन के साथ, हमारे शरीर के साथ करते हैं उसका लेखा हमें प्रभु को देना है। तो हमने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? प्रभु कहते हैं यह जो जीवन है, तुम्हारे जीवन में जितने भी टैलेंट्स जरूरी है वो सब मैंने तुम्हें दिया है, तो इसका तुम क्या करोगे? और उसका लेखा प्रभु मांगेंगे। हमारे जीवन में अगर हमें प्रभु ने कोई टैलेंट दिया है तो हमें उसे दूसरों को बांटना है। हमारे जीवन में एक सफलता अगर हमें चाहिए तो हमारे जीवन से हमें दूसरों के लिए भला करना है। जब हम सेल्फिश रहते हैं, जब हम अदर सेंटर्ड नहीं हैं, हम अपने आप पर ही फोकस करके रहते हैं, तो हमारा जीवन में वो सफलता नहीं होगी। कहने के लिए हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत पैसा कमाया, लेकिन क्या हम किसी और के जीवन में खुशियां ला सके? यह हमें प्रभु जरूर पूछेगा। क्या हमने हमारे जीवन के द्वारा किसी को मदद की है? प्रभु हमसे जरूर पूछेगा। हमारा जीवन क्या दूसरों के लिए आशीष का कारण बना है? प्रभु हमसे पूछेगा। प्रभु हमसे ये जरूर पूछेगा, क्या मेरे शब्द, मेरे सोच, विचारा, मेरे कर्म दूसरों के जीवन में आशीष लाया है या उनके जीवन को बर्बाद किया है? प्रभु हमसे जरूर पूछेगा। हमारा जीवन हमें दिया गया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। बहुत आसान है, एक रस्सी ले लो और बांध लो और लटक जाओ, लेकिन हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, अपना रक्त बहाकर उसने हमें बचाया है, उसके रक्त की कीमत है। तो मेरा शरीर, मेरा जीवन प्रभु का दान है, प्रभु का आलय है मेरा शरीर। तो इसके साथ में जो करूं वो प्रभु की महिमा के लिए होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने गरीब लोग बहुत दयालु है। बहुत लोगों को जानती हूँ जो अपने पास बहुत कम होने पर भी दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, और ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनके पास बहुत है लेकिन कभी दूसरों को शेयर नहीं करते। वो समय हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, धन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो प्रभु ने मुझे दिया है वो मुझे दूसरों को देना है। जब तक आप दूसरों को अपना समय, अपने टैलेंट्स, अच्छे कार्य नहीं देते हैं, तब तक हमारी अशर्फिया बस कपड़े में बांधकर मिट्टी के अंदर छिपा हुआ धन है। उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। और जरूर जब हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, इसका पूरा लेखा प्रभु दिखाएगा। इसे यही संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु सिखाते हैं कि अगर हमें स्वर्ग राज के अधिकारी बनना है तो हमें हमारे जीवन से भला कार्य करना है। इन अशर्फियों को दूसरों की मदद करते हुए और दुगना 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 करना है। आइए आज के दिन हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु को धन्यवाद दे और प्रण ले, एटलीस्ट आज के दिन किसी और की मदद जरूर करूंगा और उसके द्वारा प्रभु को महिमान्वित करूंगा। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों
साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। हाँ प्रभु, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। कुछ वर्ष पहले एक छोटी सी बिटिया जो एक मैराथन थी, एथलीट थी, उसे 100 मीटर रेस में उसके स्टेट में फर्स्ट आने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई थी। सभी लोगों ने सोचा था इस साल स्टेट में यही फर्स्ट आएगी 100 मीटर रेस में। लेकिन वह रेस जो होने वाला था वह एक संडे को था। इस लड़की ने कहा ये संडे है, साबत है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। तभी वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, स्पॉन्सर्स, घर वाले, बाहर वाले सब उसे ताना देने लगे। क्या हुआ, संडे है, तुम तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आने वाली हो, स्टेट में भी फर्स्ट आ सकती हो, 100 मीटर रेस तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम कर सकती हो, संडे ध्यान मत दो। प्यारे भाई और बहनों, उस लड़की ने कहा मैं ईसाई हूँ, मैं कैथलिक हूँ, मैं मेरा साबत रखूँगी, मैं संडे को पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। अगला जो कंपटीशन वो जो पार्टिसिपेट कर सकती थी वो 400 मीटर का रेस था, जिसके लिए वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं थी। तो उसने कहा वो संडे नहीं है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। उसकी कोच और उसके पेरेंट्स और उसके स्पॉन्सर्स, अथॉरिटीज़ सब ने उसे मना किया, हार जाओगी तुम। तो उसने कहा नहीं, मैं संडे नहीं खेलूंगी, बल्कि मैं 400 मीटर रेस में खेलने के लिए तैयार हूँ। बहुत लोगों के मन में डर था कि ये लड़की हार जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, वह लड़की ना केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में बल्कि वो अपने स्टेट लेवल में भी 400 मीटर में फर्स्ट आई। बोले हाँ, आमीन 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 आमीन। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, चुनौती आती है, पढ़ना है या प्रभु को इम्पोर्टेंस देना है, हमारे कई पेरेंट्स हमसे कहते हैं प्रभु को अभी छोड़ दो, आप अपने करियर में फोकस करो, आप पढ़ाई में फोकस करो। लेकिन जहाँ पर हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं वहाँ पर इस्यास नबी का ग्रंथ चैप्टर 54 पद संख्या 13 का ये वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। प्रभु कहता है तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। बोले आमीन आमीन। हमें पढ़ाने वाला, हमें यश देने वाला हमारा ही ईश्वर है। इसीलिए ही सेफन्या के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन हमसे यह कहता है, वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद बनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे साथ है। बोले आमीन आमीन। इस समय, इन दिनों में, इस महीने में हमारे बहुत सारे बच्चे, हमारे भाई बहन बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस नित्य आराधना में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जेविन और मेविन के लिए, जेराल्ड और जसलिन के
लिए, अंशु और अदृश्या के लिए, इशक के लिए, अनुज के लिए, प्रिंस के लिए, निराली के लिए, एंजल के लिए, स्नेहा प्रिया और एवं विकास लाकरा के लिए, और हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं, जितने भी माता पिता इस क्षण हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे बच्चा जो एग्जाम लिखने वाला है उसे एक नया अभिषेक दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु अपने बच्चों को आशीष देता है। बोले आमीन। आमीन। विश्वास के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे मन में डर नहीं होगा। हम हमारे बच्चों को वचन दे। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें विजय देने वाला ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे दाहिने हाथ को थामा हूँ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे बच्चों को विशेष रूप से जो प्री बोर्ड्स और बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में है, उन्हें हम प्रभु को समर्पित करते हुए इस आशीष के दौरान प्रभु की प्रज्ञा के लिए, प्रभु के ज्ञान के लिए, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 11:2 पवित्र आत्मा के वो सारे वरदानों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे बच्चों के अंदर से डर हट जाए, हमारे अंदर प्रभु जी सामर्थ्य भर जाए, पवित्र आत्मा से ज्ञान और प्रज्ञा से भर जाए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे याद करने की क्षमता हम में हो, मोबाइल से और गलत चीजों से दूर हो जाए। इसके लिए इस क्षण आशीष के दौरान हम स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ हालेलुया। तेरी आत्मा से भरते हर प्रकार के डर, एग्जाम फियर से छुटकारा दे, बुखार आने की टेंशन, स्टमक अपसेट होने के टेंशन, हाथ कांपना, हाथ स्वेट होना, ब्लैंक हो जाने की ये अवस्था यीशु इस क्षण हमारे बच्चों के जीवन से हट जाए। प्रभु जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है प्रभु जी, उनके बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, ज्ञान से भर दीजिए। ओ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पे उतरे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, आराधना। हालेलुया, जीसस, 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 तेरी स्तुति, आराधना। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु को देखते हुए उसकी आशीष के समय स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बुक्स को, हमारे सारे पेन पेंसिल्स को, हमारे क्वेश्चन पेपर्स को, एग्जामिनर्स को, हम जहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं वहाँ पर तेरा सामर्थ्य उतरे प्रभु। थैंक यू जीसस, 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 जीसस।